गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 पढ़ने वाले हैं और मेरा नाम मयंक राज हुआ। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कहाँ यूजफुल है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आते हों। तो इस चैप्टर के बीच में हम लोग यही सब देखेंगे, कैसे यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है, हम चैप्टर हमारा जो ये हम लोग ने एनसीईआरटी से अपना नोट्स बनाया हुआ है, तो इसी के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसे ही हम देखेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन अगर आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ये डेफिनेशन अगर हमें बोला जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते। मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, ये हमारा क्या है, एक वायर है। अगर इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का किसका फ्लो होगा, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, तो हम लोग कह देंगे क्या, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब इस कंडक्टर में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो सिंपल में हम देखें तो इसे ऐसे हम समझ सकते हैं, एक वायर है जो कि हमारा कंडक्टर है, उसमें अगर करंट का फ्लो, उसमें अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग करंट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्किट। अब करंट तो फ्लो होगा, करंट फ्लो कहाँ होता है, किसमें फ्लो होता है, हम लोग घर में भी अगर देखते हैं, हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मतलब बोर्ड से लेके स्विच तक, ट्रांसफार्मर से लेके घर तक, वो किसी ना किसी तरह से तो आता है, कुछ ना कुछ तो वो है। उसी चीज को एक कंटिन्यूअस, एक लगातार और क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए एक हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम यहाँ पर देखते हैं, एक सर्किट का, जो कि हमारा सिंपल सर्किट है, उसका डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे ये कैसे क्लोज पाथ है और कैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मान लीजिए एक बल्ब ले लिया, ये बल्ब ले लिया, और यहाँ पर एक स्विच डाल दिया। थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है मेरा फिगर थोड़ा खराब होता है, तो इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लस साइड है, ये हमारा माइनस साइड है। अब देखिए, बैटरी से हमारा करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन होना चाहिए, मतलब ये सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो ये बल्ब क्या होगा, हमारा जलने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से हम समझेंगे कि सर्किट क्या है। अब हमारा सर्किट बना, ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्किट बोलते हैं। कैसा सर्किट, क्लोज। कहीं पर देखिए खुला हुआ है क्या, पूरा एकदम क्लोज है हर जगह से। ये बैटरी से कनेक्ट हुआ, एक साइड हमारा निगेटिव कनेक्ट हुआ है, एक साइड पॉजिटिव हुआ, और ये हमारा बल्ब जला। इसे ही हम लोग पूरे इसको सर्किट कहते हैं। और क्लोज सर्किट में हमारा बल्ब ऑन रहता है, मतलब बल्ब ग्लो करेगा। अगर वहीं पर हम लोग सर्किट को ओपन कर देते हैं, ठीक, वहीं पर हम लोग इस सर्किट को ओपन कर देते हैं, तो ये बल्ब जो हमारा जलना बंद हो जाएगा। अब इस सर्किट का नाम हम लोग ओपन सर्किट कहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट की बात की, तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगा, डिफिनेशन और भी होंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे, पहले चीज इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग किसे कहते हैं, अमाउंट, एक अमाउंट का, अगर मान लीजिए जो वायर जो हम लोग ने लिया था एग्जाम्पल में, इसमें एक अमाउंट चार्ज फ्लो होता होगा। मान लीजिए चार्ज को हम कुछ ऐसे ऐसे दिखा देते हैं कि इसमें चार्ज ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, चार्ज ही इसमें फ्लो हो रहा है। तो कुछ अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है, एक यूनिट टाइम, कुछ समय लगेगा। मान लीजिए चार्ज को यहां से यहां आने में कुछ 1 सेकंड लग रहा है, ये टाइम हो गया, यूनिट टाइम।
या फिर इसे यूनिट टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसे मान लीजिए इस टाइम यहाँ पर टेकन हो रहा है टी हो रहा है, तो यही यूनिट टाइम हो गया। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या फिर दूसरे शब्द में इसे समझे, अगर दूसरे वर्ड्स में इसे समझे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस। सिंपल, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कैसे होगा हमारा रेट ऑफ फ्लो? हमारा जो भी चार्ज होता है उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। और फ्लो ऑफ चार्ज क्या चीज होता है? फ्लो ऑफ चार्ज में क्या चीज होता है? ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या चीज का होता है? इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब एक रोचक तत्व बोलिए या फैक्ट हम लोग जानते हैं, इसका फैक्ट इंटरेस्टिंग भी है और इसे समझने में मजा भी आएगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले अभी तक में कुछ गलत पढ़ रहे थे, उसे आज हम लोग सही करेंगे। तो जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है, मतलब इससे हम लोग अपना फैन, बल्ब, ये हमारा स्मार्ट टीवी, वो सब चला सकते हैं। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उससे पहले हमें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, ये हमें नहीं पता था। हमें उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ये लाइन को इसे समझेंगे भी। जैसे हम सर्किट एक बनाए थे, है ना, यहाँ पर बल्ब का सर्किट बनाए थे। आप लोगों को दिख रहा है क्या? ठीक है, हम ये सर्किट बनाए थे, हम इसे क्लोज ही रखते हैं। ये साइड हमारा पॉजिटिव होता है, ये साइड हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड निगेटिव। तो ये यहाँ पर कहा क्या रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं थी। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसीलिए हम लोग क्या ले रहे थे उस समय से ही कि हमारा पॉजिटिव चार्ज की ओर से ही हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे लेते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन असल में ये, अगर हम देखें हकीकत में इसका डायरेक्शन क्या है, ये अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है हमारा, किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। लेकिन हम लोग शुरू से ही पॉजिटिव टू निगेटिव करते आए हैं, तो इसीलिए हम लोग फ्लो अप, अगर हमसे पूछा जाए फ्लो अप इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा, तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर। अगर पूछा जाए फ्लो अप इलेक्ट्रॉन किधर होगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ तक हमको लगता है क्लियर है सभी को। हम लोग नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लिया, इलेक्ट्रिक करंट समझ लिया। इनके एसआई यूनिट्स होते हैं, जैसे हम लोग लेंथ को नापते हैं, हमारा हाइट लेंथ, हमारा हाइट कितना है, कितना मीटर है, कितना फीट है, ऐसे करके हम लोग नापते हैं। तो सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम लोग नापते हैं, हम लोग मापते हैं। उसे किसी में मापते हैं तो वो उसका कूलम में नापते हैं, उसे सी से डिनोट करते हैं। सी मीन्स कूलम, मतलब अगर कहीं पर 1 C लिखा रहेगा तो मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैसा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पर हमें बोला गया कि 1 कूलम में हमारे 6 × 10⁻⁴ एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर हमारे पास अगर 1 कूलम चार्ज है, पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज के लिए जनरेट करने के लिए हमें 6 × 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब हमारा 1 कूलम चार्ज होगा। अगर वहीं पर पूछे तो ठीक है, हमें इतना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 1 कूलम के लिए, फिर आप सर बताइए, तो क्वेश्चन होगा सर आप बताइए तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, उसे कैसे देखेंगे? तो सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा नेक्स्ट लाइन कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना नेगेटिव चार्ज रखेगा अपने पास में, तो देख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास में इतना सारा नेगेटिव का चार्ज होता है। प्रोटॉन का पूछ दे तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव काटना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है, बाकी सेम रहने देना है। इसके बाद होता है, इसे समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारा चार्ज है जो कि Q है, या फिर हम लोग
इसे हम लोग आगे में सी से भी डिनोट करते हैं कूलम, तो उसको हम क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। क्यू सी हमारा ऐसा यूनिट हो गया। और हम लोग चार्ज की अगर बात करें, चार्ज को दिखाने के लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेट चार्ज जो है, जो कि क्यू है, वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इतना छोड़ते हैं हम लोग, सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर हमारा नेट चार्ज जो कि क्यू है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है इन टाइम टी, मतलब उसे टाइम कितना लग रहा है, चार्ज कितना हमारा क्यू है, टाइम हमारा टी है, तब मुझे करंट निकालने को बोलेगा कि सर आप करंट बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये हमारा करंट निकालने का फॉर्मूला है। वही सेम यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, इसे और भी लिख सकते हैं ऐसे करके। आई को बोलते हैं, हम देखें कि मान लीजिए हमारा तो यहाँ पर है 1 कूलम चार्ज है, और 1 कूलम चार्ज है, और टाइम 1 सेकेंड लग रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर करंट आएगा, हमारा जो करंट आएगा जो कि है आई, वो हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यही यहाँ पर बोला है कि 1 एम्पियर का जो क्या 1 एम्पियर हम लोग किसे बोलेंगे, 1 एम्पियर जो होता है फ्लो ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम का फ्लो, द 1 कूलम चार्ज का फ्लो कितने देर में, पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो हमारा 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हम एक क्वेश्चन है हमारे बीच में जो कि एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल 12.1। पुराना एनसीईआरटी आई थिंक शायद चैप्टर 11 में हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो 11.1 में होगा ही। इसमें हमारा पूछा जा रहा है, हम पहले देखते हैं दिया क्या गया है। हमें करंट दिया गया है कितना, तो 0.5 एम्पियर। उसके बाद हमें दिया हुआ है क्या, 10 मिनट्स दिया हुआ है। कितना मिनट्स, 10 मिनट्स। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब हमें क्यू फाइंड करना है। क्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन, ये हमें नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या गया है, तो हमें आई दिया है 0.5 एम्पियर, और हमें क्या दिया है, टाइम दिया है जो कि हम टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से, वो दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो इसे 10 मिनट्स को हम लोग किसमें, हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे यहाँ पर आगे में फॉर्मूला में कि हम सेकेंड में इसे लिखना। तो टी इक्वल्स टू 10 मिनट है, तो टी इक्वल्स टू अब कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दें। सभी कोई 60 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 60 सेकेंड इक्वल्स टू 600 सेकेंड। अब हमें क्यू निकालना है। हम एक फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े थे, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, लेकिन हम लोग पीछे करंट का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अगर यहां से हम लोग देखें, आई हमें दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है, क्यू हमें दिया हुआ है, सॉरी क्यू नहीं दिया हुआ, क्यू हमें निकालना है। तो टी को इधर हम लेते जाएं तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू आई टी। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है आई, आई कितना हमारे पास 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना हमारे पास 600 सेकेंड। तो फिर बताइए इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा हमारा, तो ये हमारा पॉइंट गया, तो ये हो गया 300, सॉरी 300। यहाँ पर अब चार्ज, क्यू, क्यू हमारा क्या है, चार्ज को फाइंड करना है ना, और चार्ज का हम साइड यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 300 कूलम, 300 कूलम। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आई थिंक आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर फॉर्मूला भी समझ लिया और इसे कैसे निकालना है ये भी देख लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन था जो कि पहले से प्रिपेयर्ड है। ये हमारा हैंड रिटन हो गया, ये पहले से प्रिपेयर्ड किया हुआ, टाइप किया। अब इसके बाद होता है, यहाँ पर बच्चे लोग बहुत फंसते हैं, सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे
और ये टॉपिक अच्छे से समझ के जाएंगे कि आप लोग बोले कि आज मयंक सर हमको पढ़ाए और मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, आप लोगों ने सभी ने पाइप में पानी फ्लो होते हुए देखा होगा, या फिर एक क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी, एक ये लाइन है, मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है, ये टिल्ट सरफेस है, ए है, बी है, ए डैश, बी डैश, दोनों पे एक हम लोग बॉल रख दिए, ये हमारा एक बॉल। आप ही लोग बताइए कि कौन सा बॉल खुद से मूव करके, कौन सा बॉल खुद से मूव करके यहाँ पर सी बॉल नंबर सी, तो ये दोनों में से कौन सा बॉल खुद से मूव करके बी आएगा? क्या ये आएगा? क्या खुद से आप आएगा बिना पीछे से फोर्स लगाए हुए? नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे रखेंगे ये खुद से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हायर लेवल पे रखा हुआ है ए पे, और ये बी लोअर लेवल है, ये दोनों के हाइट में एक डिफरेंस है, जिसके कारण से यहाँ पर आराम से स्लाइड करके पहुंच जाएगा, रोल करके पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से एक वायर में, एक सर्किट में, हम बोले तो एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए सेम इसी टाइप का डिफरेंस चाहिए, उसी डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफिनेशन आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब यहाँ से सेम वही बॉल वाला एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एक पॉइंट था हमारा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो हमें एक डिफरेंस चाहिए होता है, मतलब ये एक वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमारा चार्ज यहाँ पर है, चार्ज हमारा मान लीजिए ये क्या है, चार्ज यहाँ पर है, यहाँ से चार्ज को बी पॉइंट पे ले जाने के लिए जो टाइम चाहिए, जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे उधर फोर्स देना पड़ रहा था बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चार्ज को मूव कराने के लिए बी पॉइंट तक। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्या किसके द्वारा किया जाता है, हमारा बैटरी, सेल, ये सब चीज है हमारी जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आगे एक और चीज लिखा हुआ है कि आखिर सेल या बैटरी कैसे करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके कारण से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और चार्ज मूव करता है, और हमारा उसमें चाहे बल्ब लगा हो, चाहे कोई और छोटा सा फैन लगाए हो, वो भी चलेगा। ठीक, तो सेम चीज हमने बताया था जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हम लोग को कुछ काम करना पड़ा है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका इसे हम डिनोट करते हैं वी से। हमारा वी क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, वोल्ट, वोल्ट से डिनोट करते हैं हम लोग, और वोल्ट इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बाय क्यू। तो डब्ल्यू क्या हो गया, हमारा वर्क डन, ये हमारा हो गया वर्क डन, मतलब जो काम किया है। ठीक है, क्यू हमारा क्या हो गया, आप लोग ने पहले भी पढ़ा है, क्यू क्या है हमारा, चार्ज, ये हमारा चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज है तो क्या इसका डिनोट क्या किससे करेंगे हम लोग, कूलम से। वर्क डन है तो ये हमारा क्या बताएगा, जूल, ये आएगा हमारा जूल में, ये हमारा आएगा कूलम सी। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट जो होता है, हम लोग जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या एसआई यूनिट हमारा क्या है, यहाँ पर वोल्ट है, और ये किसके नाम पे पड़ा है, अलेजेंड्रो वोल्टा, इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है, और ये कहाँ थे, इटालियन फिजिसिस्ट थे। अगर 1 वोल्ट अगर कोई बोल दे, आप 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज 1 वोल्ट, क्वेश्चन आते हैं, आप इसे अगर देखिए देखेंगे यहाँ पर, तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, 2 पॉइंट के। फिर वही एग्जांपल लेंगे हम ए और बी का, ए पॉइंट, बी पॉइंट,
ये दोनों के बीच का 1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये करंट करेंट कंडक्टर हो गया मेरा CCC। और ये कब होता है 1 वोल्ट, जब 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम। तो इसको ही हम लोग क्या कह दिए अपने आम भाषा में, ये हो गया हमारा 1 वोल्ट। इसे लिख सकते हैं इसे 1 जूल पर कूलम। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और लेंगे, एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे, सिंपल वोल्ट मीटर के बारे में बता रहे हैं, और एमीटर के बारे में भी जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारा वोल्ट है, उसे वोल्ट मीटर से नापते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, और यहाँ पर लिखा है वोल्ट। तो वोल्ट मीटर से क्या नापेंगे, वोल्ट, सिंपल है। और ये कनेक्ट कैसे होता है, तो हम लोग सर्किट बनाने तो जानते हैं, हम लोग सभी को सर्किट आता है, हम लोग बचपन से ही क्लास 6 से सिंपल सर्किट वगैरह पढ़े हुए हैं, उसी में से काम चल जाएगा थोड़ा। मान लीजिए ये बल्ब है, ये मान लीजिए हमारा बैटरी है, ये पॉजिटिव साइड मान लीजिए, ये नेगेटिव साइड मान लीजिए, और ये, तो अगर वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेज चेक करना हो, तो हमें वोल्ट मीटर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक रेड साइड है, एक ब्लैक साइड है, सभी को ये दिख रहा है ना। तो ये रेड साइड मतलब हो रहा है क्या, ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वाला कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव, मान लीजिए वोल्ट मीटर यहाँ निकालें, वोल्ट मीटर ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव। इस तरह से हमें वोल्ट मीटर का कनेक्शन करना होता है। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या रीडिंग कितना आएगा हमारा, यहाँ पर मान लीजिए 5 वोल्ट आए, तो ये हुआ इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना है इस सर्किट में, 5 वोल्ट। ठीक है, अब एक हम लोग जान लेते हैं एमीटर के बारे में। एमीटर, एमीटर के बारे में, तो एमीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर में वोल्ट नापते हैं, एमीटर में देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये आपको पता है क्या चीज का यूनिट होता है, एम्पियर। ए फॉर, अगर हम देखें, एम से मान लीजिए एम्पियर, एम्पियर हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं, हम लोग करंट में यूज करते हैं। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं, क्या है वो, एम्पियर है हमारा। तो हम लोग सिंपली एमीटर से क्या नापेंगे, करंट नापेंगे। तो इसको अगर हम एमीटर को बताएं, कैसे, हम लोग सर्किट में, हम लोग तो सर्किट में देखेंगे ना, करंट वोल्टेज हर चीज तो हम लोग सर्किट में देखेंगे। एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे सर्किट को देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो हम लोग ने एमीटर कहाँ कनेक्ट किया, यहाँ पर। तो वो हम लोग ने देखा होगा पीछे वाले पेज में, अगर देखें, जो कि है ये ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा पैरेलल कनेक्ट हुआ है, मतलब वोल्ट मीटर कैसा कनेक्शन होगा यहाँ पर, पैरेलल में। वहीं पर अगर एमीटर को देखें, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक ही साइड में कनेक्ट हुआ है, ये मतलब ये हमारा सीरीज में कनेक्शन होता है। एमीटर कैसे कनेक्ट होगा हमारा, सीरीज में, ये याद रखना है। और जैसे यहाँ पर हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, तो ये हमारा रीडिंग दे देगा, मान लीजिए 3A दिया, मतलब 3 एम्पियर इसमें करंट है, इस सर्किट में 3 एम्पियर करंट है।
ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया जो कि हमारा वोल्टेज का ही है। यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है ना। क्या निकालना होगा तब? हाउ मच वर्क इज डन, मतलब हमको W फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको अगर याद होगा, हम एक फॉर्मूला आगे बताए थे जो कि बोल रहा था V इक्वल्स टू W/Q। और हमें दिया क्या गया यहाँ पर? हमें दिया गया है V इक्वल्स टू 12 वोल्ट और 4। Q जो है वो दिया गया है 2 कूलम। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन किस में निकलेगा? हमारा जूल में। ये हमेशा याद रखना है, वर्क डन किस में निकलेगा? जूल में। कभी भी SI यूनिट्स में गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो पता चला आप क्वेश्चंस बना के आए, आपका क्वेश्चंस गलत हो गया। मतलब अगर आपका हो सकता है आपने आंसर निकाला 24, यहाँ पर लिख दिया जूल के जगह पे वोल्ट लिख दिया आंसर में, वर्क डन में, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा। ये आपका 24 भी सही नहीं होगा, ये कुछ नहीं सही होगा, ये पूरा ही गलत हो गया। इसलिए हमें सावधानी रखनी पड़ेगी SI यूनिट्स को लिखने में। तो अगर यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे? W इक्वल्स टू V Q। तो V हमारा कितना है? 12 वोल्ट इंटू Q कितना है? 2 कूलम। तो 12 टू जा 24, तो यहाँ पर हो गया 24 जूल। ये हमारा हो गया वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो गया हमारा? 24 जूल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। अगर आप लोग को ये भी चाहिए तो इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या फिर हम लोग इसे अपने YouTube चैनल के लिंक में नीचे पे डिस्क्रिप्शन में से डाल देंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम्स। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज करते हैं हमारे बीच में। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं, तो उसी में से कुछ कुछ यहाँ पर उनके बारे में दिया गया है, उसके उसे हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा होता है, आप देख लीजिए, बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी ऐसा करके, और बहुत अगर हो तो इसे हम लोग ऐसे ऐसे करके भी दिखाते हैं, जो कि मैं अभी तक इसे दिखा रहा था। तो बैटरी को ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। दूसरा है प्लग की और स्विच ओपन। ओपन रहेगा तो यहाँ पर नहीं रहेगा, या फिर हम लोग इसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि ये स्विच जो है ओपन है। क्योंकि यहाँ पर प्लग की और स्विच को दोनों को दिखाना है, तो हम लोग ये यूज करेंगे। और सिर्फ स्विच को भी दिखाना तो ये भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बार आती है प्लग की और स्विच क्लोज्ड। स्विच क्लोज्ड में सिर्फ यहाँ पर एक डॉट दे देना है, तो ये हमारा हो जाएगा। और सिंपल में यहाँ पर क्या करना है, ये 2 वायर है, इसी करके इसे कनेक्ट दिखा देना। ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो स्विच यहाँ पे भी क्लोज्ड है, हमारा सर्किट यहाँ पर भी क्लोज्ड है। वायर को ज्वाइन करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। और क्रॉस करना हो तो वायर को बिना ज्वाइन किए हुए सिंपल यहाँ से लाएंगे, ऐसे जंप करा के ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। मतलब वायर पे वायर गया है, लेकिन वो वहां पर कहीं पर भी कट करके ज्वाइंट नहीं हुआ है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कट करके वायर ज्वाइंट किया गया है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि अभी तक हम बना रहे थे ये वाला, और फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इसके साथ ही चलते हैं। और रजिस्टर को हम लोग एक जिगजैग लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग जिगजैग लाइन पे या तो एक क्रॉस ये एरो डालते हैं यहाँ पर, या तो फिर एक जिगजैग लाइन पे ऐसे करके इसे दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस ये है, एक ही वो सेट है और उस पर अलग अलग वैल्यू डिनोट करते हैं। जैसे हमारा फैन का रेगुलेटर होता है, कैसे हम लोग उसे फैन का स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, एक ही स्विच है, स्विच बोले या फिर रेगुलेटर, उसी से कम ज्यादा ऑफ भी कर सकते हैं फैन। सेम उसी टाइप से हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट है। उससे हम लोग किसी भी, मान लीजिए अगर इसको लगा देंगे तो अलग अलग हम लोग रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू मिलेगा हमको। जैसे कि हमारा फैन का स्पीड होता है, 1 नंबर पे कम चलता है, 2 पे उससे ज्यादा, 5 पे सबसे ज्यादा। उसके बाद हम लोग एमीटर को दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग आगे भी देख चुके हैं। और
वोल्ट मीटर को भी हम लोग अच्छे से देख लिए हैं और फिगर भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज हमारी क्लास समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे, हम ओम्स लॉ के बारे में उसमें जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम लोग इसी तरह एक अलग अंदाज में और अच्छे तरीके से साइंस को अपने आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। थैंक यू।